Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Tears, Regrets and Ask for Justice. Justice का मतलब होता है न्याय. आंसू टीयर्स और रिग्रेट अफसोस. आंसू अफसोस और न्याय की मांग, इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो इसे अच्छे से समझते हैं. जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसका सिनोनियम मीनिंग देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे. तो आप अगर न्यू वर्ड सीखना चाहते हैं और रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक. तो इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना. तो स्टार्ट करते हैं इसे. So here is in a dramatic and emotionally charged twist in the राजा रघुवंशी मर्डर केस. तो राजा रघुवंशी के मर्डर केस में कैसा मोड़ आया? एक नाटकीय और भावनात्मक मोड़ आया. सोनम रघुवंशीज ब्रदर, जो सोनम रघुवंशी का भाई है गोविंद, रिटर्न टू इंदौर फ्रॉम गाजीपुर. रिटर्न आ गया है वापस इंदौर गाजीपुर से. एंड शाउट आउट राजाज ग्रीविंग मदर उमा टू ऑफर अ टीयरफुल अपॉलॉजी. और शाउट आउट का मतलब होता है मांग करना. उसने मांग की है किससे? राजा की जो मदर है, ग्रीविंग मदर मीन जो दुख में है माता उमा, उनसे कि वो ऑफर करें, प्रदान करें अ टीयरफुल अपॉलॉजी. ठीक है, अपॉलॉजी का मतलब होता है माफ़ी. द इमोशनल मीटिंग टुक प्लेस एट राजा रघुवंशी होम. तो ये जो भावनात्मक मीटिंग है कहाँ पे हुई? राजा रघुवंशी के होम पर. वेयर गोविंद रिपोर्टेडली फेल एट हिज मदर्स फीट. जहाँ पे जो गोविंद है वो कथित रूप से फेल, गिर पड़ा मदर की फीट में. हैंड्स फोल्डेड, और अपने हाथों को जोड़े. एंड डीपली एक्सप्रेस्ड हीज रिमोर्स, और गहराई से उसने एक्सप्रेस किया अपने रिमोर्स को, पश्चाताप को. नेक्स्ट चलते हैं. The emotional moment between the two families now bound by the tragic crime. तो जो इमोशनल मोमेंट था बिटवीन दोनों फैमिली के बीच में, अब ये बाउंड हो गया है, जुड़ गया है एक ट्रेजिक क्राइम से. लेफ्ट बोथ गोविंद एंड उमा इन टीयर्स. और इसने क्या किया? गोविंद और उमा को छोड़ दिया है टीयर्स में, आंसुओं में. गोविंद्स अपॉलॉजी कैम अमिड revelation that added new complexity to the ongoing investigation. तो गोविंद की अपॉलॉजी कैम अमिड रेवलेशन. रेवलेशन का मतलब होता है प्रकाश में आना. इसके लिए वर्ड हो जाएगा कि हाईलाइट होना या फिर उसे अनवील होना, मीन्स उस पर पर्दा उठाना. तो इस जिसमें उसने ऐड किया न्यू कॉम्प्लेक्सिटी को, जो गुंझलदार चीज़ें को, टू दी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन. जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया. ही मेड अ सरप्राइजिंग क्लेम अबाउट हिज सिस्टर सोनम्स रिलेशनशिप विद राज कुशवाहा. तो उन्होंने कहा, सरप्राइजिंग क्लेम किया, मीन्स चौंका देने वाला दावा किया कि जो उसकी सिस्टर है सोनम, उसका रिलेशनशिप विद राज के कुशवाहा के साथ कि सिस्टर का था. हु इज़ नाउ आइडेंटिफाइड एज द एलेज्ड को कॉन्स्पायरेटर. जो हु इज़ नाउ, जिसको अब आइडेंटिफाई किया गया है एक कथित रूप से. को कॉन्स्पायरेटर का मतलब होता है जो किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो. एंड सोनम्स लवर इन द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड. और सोनम का लवर इन द मर्डर, इस मर्डर में, ऑफ हर हस्बैंड, उसके मदर के जो मृत्यु हुई है उसमें वो क्या है, इसको उसका प्रेमी बताया जा रहा है. नेक्स्ट इज गोविंद असर्टेड दैट सोनम एंड राज शेयर्ड अ सिबलिंग लाइक बॉन्ड. गोविंद ने ये असर्टेड किया, पुष्टि की कि जो सोनम और राज है वो एक दूसरे के साथ भाई बहन का उनका बॉन्ड था, रिश्ता था. अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक सोनम हैड इवन टाइड और राखी टू राज. सोनम जो है टाई करती थी, बांधती थी उसको, राखी राज को. हु एड्रेस्ड हर एज दीदी, और वो उसे एड्रेस करता था, संबोधित करता था कैसे? दीदी कहकर, एल्डर सिस्टर. ही ऑल्सो क्लेम्ड दैट, उसने ये भी दावा किया, राजाज मोबाइल फ़ोन हैड सोनम्स नंबर सेव्ड अंडर द नेम दीदी. और राजा के मोबाइल में सोनम का नंबर जो है उसके दीदी के नाम पर सेव था. हाउएवर दिस क्लेम कॉन्ट्राडिक्ट्स दी ऑन गोइंग. हाउएवर, हालांकि जो ये क्लेम दावा है ये कॉन्ट्राडिक्ट्स है, मीन्स जो है आलोचनात्मक है. कॉन्ट्राडिक्ट्स है मीन्स अभी ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है. दी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन बाय मेघालय पुलिस. मेघालय पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके
के क्या है वो कॉन्ट्राडिक्ट है। Which allege that Sonam and Raj plotted Raj murder due to their romantic involvement and Sonam's desire to marry Raj। और which allege और उन्होंने क्या किया, allege किया कि सोनम एंड राज प्लॉटेड का मतलब होता है प्लान करना, षड्यंत्र रचना राजा के मर्डर का, ड्यू टू किसके कारण, उनके रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट के कारण, और सोनम का डिज़ायर था, इच्छा थी मैरी करने की राज से। विपिन रघुवंशी, जो विपिन रघुवंशी है राजाज का ब्रदर, कन्फर्म्ड द मीटिंग एंड अपॉलॉजी, उसने क्या किया, कन्फर्म्ड की इस मीटिंग को और अपॉलॉजी मीन्स माफ़ी मांगना, एंड एडिंग दैट गोविंद एक्सप्रेस्ड हिज बिलीफ, और कहा कि गोविंद जो है एक्सप्रेस करता था अपने बिलीफ को, दैट सोनम हैड कमिटेड अ ग्रेव मिस्टेक, कि सोनम ने क्या किया, कमिट किया है, कमिट का मतलब था करना, ग्रेव मिस्टेक, ग्रेव का मतलब होता है भारी, कब्र या गंभीर, तो ये तीनों इसके मीनिंग आ जाएंगे। तो इसने क्या है, बहुत ही ग्रेव गंभीर जो है मिस्टेक की है, एंड डिज़र्व टू फेस द लॉ, और ये डिज़र्व करती है फेस करने की लॉ को, कानून को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू विपिन के अनुसार गोविंद इवन स्टेटेड दैट सोनम शुड बी पुनिश्ड विद द डेथ sentence and promise to personally ensure that the faces justice through the court system। और अकॉर्डिंग टू विपिन के मुताबिक जो गोविंद है, इवन स्टेटेड दैट, ये कहा कि जो सोनम है उसको पुनिश्ड करना चाहिए, मीन उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, एंड प्रोमिस्ड, और प्रॉमिस किया टू पर्सनली इंश्योर, पर्सनली मीन्स व्यक्ति तौर पर उसने ये इंश्योर किया, सुनिश्चित किया कि शी फेसिस, उसको फेस करना चाहिए जस्टिस को, न्याय को, थ्रू दी कोर्ट सिस्टम के अनुसार। द इमोशनल अपॉलॉजी एंड गोविंद्स कॉल फॉर सीवर पनिशमेंट एड अनदर लेयर टू दिस ऑलरेडी हाई प्रोफाइल केस। तो जो इमोशनल अपॉलॉजी है एंड गोविंद की कॉल फॉर सीवर पनिशमेंट, और जो गोविंद ने कहा कि इसके लिए सीवर गंभीर रूप से पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसने ऐड कर दिया एक और लेयर को टू दिस, जो ये हाई प्रोफाइल केस था, यानी कि बहुत ही पहले कॉम्प्लेक्स था, इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। राजा रघुवंशी वॉज फाउंड डेड, राजा रघुवंशी वॉज फाउंड डेड इन जॉर्ज इन शिलोंग, तो शिलोंग के जॉर्ज में, प्रमोटिंग अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन, और प्रेरित करना मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए। द इंक्वायरी क्विकली लेड टू द अरेस्ट ऑफ सोनम इन गाजीपुर, और जो इंक्वायरी है क्विकली लेड टू, इसको किया गया अरेस्ट करके गाजीपुर में सोनम को, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, एज वेल एज राज कुशवाहा एंड 3 अदर इंडिविजुअल्स इन मध्य प्रदेश, और साथ ही राजा कुशवाहा और 3 और जो व्यक्ति हैं उनको भी मध्य प्रदेश से उनको अरेस्ट किया गया। ऑल द एक्यूज्ड आर करंटली बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू शिलोंग बाय मेघालय पुलिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और जो सभी एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, उनको करंटली हाल में वर्तमान में कहाँ भेज दिया गया है, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है शिलोंग में मेघालय पुलिस के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की कार्रवाई के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। Govind's public apology and his demand for his own sister punishment underscore the deep anguish। तो जो गोविंद की पब्लिक अपॉलॉजी है, पब्लिक मीन्स पूरे पब्लिक के सामने, लोगों के सामने उसकी जो अपॉलॉजी है और उसकी जो डिमांड है अपने ओन सिस्टर की पुनिशमेंट के बारे में, वो रेखाकृत करता है द डीप एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है दुख, पीड़ा, सफरिंग, या फिर कहेंगे सोरनेस, पीड़ा, या फिर कहेंगे पैंग, पिएंगे, कहते हैं ना मेरे से पंगे मत ले, मैं पहले ही परेशान हूँ, पीड़ा में हूँ, दर्द में हूँ, तो पैंग पंगे मत ले, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो ये अंडरस्कोर करता है उसके डीप एंग्विश को, पैंग को, सोरनेस को, सफरिंग को, एंड सेंस ऑफ बेट्रियल फेल्ट बाय बोथ फैमिलीज, और सेंस किस चीज़ का, संवेदनशील, बेट्रियल का मतलब होता है धोखा देना, धोखेबाजी, फेल्ट बाय जो महसूस किया गया है दोनों फैमिलीज के द्वारा। हु आर नाउ एंटेंगल इन दिस ट्रेजिक इंसिडेंट, जो फैमिलीज हैं वो अब क्या हो गई हैं, एंटेंगल हो गई हैं। एंटेंगल का मतलब होता है फिर से कॉम्प्लेक्सिटी आ जानी, उसमें गांठें पड़ जानी, तो ये गुंजलदार बन गया है ट्रेजिक इंसिडेंट्स की वजह से। द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज एज अथॉरिटीज वर्क टू पीस टुगेदर द फुल नैरेटिव ऑफ द एलिज्ड मर्डर प्लॉट। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू है, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ है वो वर्क कर रही है कलेक्ट करने के लिए
टुगेदर, इकट्ठा करने के लिए पीसीस को, जो भी टुकड़े हैं, ताकि जो फुल नरेट कर सके जो ये कथित रूप से मर्डर प्लॉट किया गया, रणनीति जो बनाई गई है इसको। मीनवाइल, इसी बीच इन शिलोंग दी पुलिस आर इंटेरोगेटिंग सोनम और 4 अदर्स, इसी बीच जो पुलिस है सोनम से और उसके 4 अदर जो गिरफ्तार किए गए उनसे इंटेरोगेटिंग कर रही है। एसपी ईस्ट खासी हिल्स विवेक शेम टोल्ड मीडिया पर्सन, तो जो ईस्ट के एसपी हैं उन्होंने मीडिया को बताया, वी आर एट द इनिशियल स्टेज, हम क्या हैं, शुरुआती स्टेज पे हैं। एज सून एज वी कम टू नो न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है, कोई न्यू सूचना मिलती है, वी विल शेयर इट, हम उसे शेयर करेंगे। वट एवर इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन राइट नाउ इज़ नॉट कॉन्क्रीट, यानी कि जो भी वट एवर इंफॉर्मेशन जो हमें राइट अभी मिली है वो कॉन्क्रीट नहीं है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस नहीं है। ही फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट नाउ दैट द एक्यूज्ड हैव बीन बाउट टू शिलोंग, और उन्होंने फर्दर बताया कि जो एक्यूज्ड है उसको लेकर आया गया है शिलोंग, वेयर द मर्डर एलिजली हैपेंड, अ थोरो इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट, जहाँ पे जो मर्डर है उसको कथित रूप से हैपन हुआ है, वहाँ पे घटित हुआ है, और एक थोरो इन्वेस्टिगेशन, थोरो का मतलब होता है प्रॉपर या सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट होगी। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा दैट द पुलिस हैव एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोनम रघुवंशीज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, कि पुलिस के पास जो है बहुत ही पर्याप्त मात्रा से, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि काफ़ी मात्रा में इन्फॉर्मेशन है, यानी कि पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है सोनम के अगेंस्ट कि वो इस क्राइम में इन्वॉल्व है। हाउएवर ही डिनाइड दैट सोनम हैड कन्फेस्ड टू द मर्डर, हालांकि जो उन्होंने डिनाई किया है, मना किया है कि सोनम ने कन्फेस्ट कर लिया है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट इस मर्डर में है या नहीं। तो चलो ये छोटी सी न्यूज़ से गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे, साथ ही साथ आपने मेरे साथ रीडिंग भी की होगी। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है खोज यात्रा, या कहते हैं किसी चीज़ की क्वेस्ट में, खोज में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनकोमियम का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना, प्रेज, PRAI, प्रेज करना, प्रशंसा। नेक्स्ट है सरकमवेंट का मतलब होता है बच के निकलना, या किसी चीज़ को क्या है, घेर लेना, कन्फाइन कर देना, या अवॉइड करना भी आ जाएगा इसका मीनिंग, अवॉइड, ठीक है, या कन्फाइन करना, घेर लेना, सरकमवेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब होता है वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है अजीब, या आउटलैंडिश यानी कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है, यानी कि आउटलैंडिश है, वियर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है प्रवोक करना या भड़काना, जैसे कि किसने किया था, शकुनी ने किया था, प्रवोक किया था, जिसकी वजह से महाभारत हुआ, ठीक है, प्रवोक करना, फोमेट करना। नेक्स्ट है सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मतलब होता है पवित्र, होली, ठीक है, सैक्रोसेंट। नेक्स्ट वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक इसका मतलब होता है इरेगुलरिटी हो जिसमें, इरेगुलर यानी कि जो क्या हो, रुक रुक कर हो, स्पोरेडिक हो, डिसकंटिन्यूअस हो कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सियरिंग। सियरिंग का मतलब होता है फियर्स, या कहेंगे भयंकर, या कहेंगे ट्रेंचेंट, TRENCHANT, ट्रेंचेंट, ये सारे इसके मीनिंग में आ जाएगा, ट्रेंचेंट करना। तो एक हमने जो आज ही वर्ड पढ़ा था ट्रेजिक। ट्रेजिक तो एक होता है दुख, पीड़ा, दर्द, और इसका एक ट्रेजिक का मतलब ये भी होता है जो क्या हो, ओफुल हो, डरावना हो, तो ये भी मीनिंग में आ जाएगा इसका, ट्रेंचेंट के मीनिंग में, या हॉरिफाइड हो,
हॉरिड हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसीनुएट। इंसीनुएट का मतलब होता है संकेत करना, किसी चीज़ को कहते हैं ना कि मैं तुझे हिंट देता हूँ तू बूझ के दिखा, यानी इंसीनुएट कर रहे हैं आप उसे। वेरी, वरी, वरी का मतलब होता है सावधान या हीडफुल, जैसे टीचर कहते हैं पे हीड ऑन माई वर्ड्स, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है अंडर कट। अंडर कट का मतलब होता है कमज़ोर करना या इम्पेयर करना, इम्पेयर करना। तो वो पेयर में था, आपने उसको इम्पेयर कर दिया यानी कमज़ोर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है कार्प, CARP, कार्प। कार्प का मतलब होता है कंप्लेन करना या क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिहोव, बिहोव। बिहोव का मतलब होता है उपयुक्त होना, कोई चीज़ क्या हो, उपयुक्त हो या रिक्वायर हो उसकी चीज़, या एंटेल हो, इम्पॉर्टेंट हो, या फिर रिक्वायर हो उसकी चीज़, उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो उसे कहेंगे बिहोव। नेक्स्ट वर्ड है सोजर्न। सोजर्न का मतलब होता है अस्थाई निवास, जैसे कि जो होते हैं ना, जो इग्लू होते हैं, इग्लू में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, मौसम के हिसाब से या अपने जो फैसिलिटी के हिसाब से वो अपने जो जहाँ निवास करते हैं वो उसको चेंज करते रहते हैं। टपरीवासी जिसे कहते हैं, तो वो सोजर्न है, वो कैसे निवास करते हैं, एक अस्थाई रूप से निवास करते हैं, इसे कहते हैं स्टॉप ओवर या डिवेल, निवास, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंटरवीनिंग। एंटरवीनिंग का मतलब होता है बीच में, जैसे कि फिल्म देखते हैं तो उसका इंटरमिशन आता है ना, तो इंटरवीनिंग मीन्स बीच में, जैसे कहते हैं तुम मेरे बीच में आ रहे हो, इंटरवीन कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, हमारी काम में टांग अड़ा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है भूत प्रेत की प्रक्रिया, जैसे फिल्मों में होता है ना, कुछ भूत से रिलेटेड कुछ करते हैं ना वो, तो उसको कहते हैं एक्सोर्सिज्म। नेक्स्ट वर्ड है अनट्रैमेल्ड। अनट्रैमेल्ड का मतलब होता है बेरोको, कोई चीज़ क्या हो रही है, कंटिन्यूअस हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है, तो अनट्रैमेल्ड हो रही है वो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारा सेंसेशनल। सेंसेशनल का मतलब होता है जो क्या हो, कहते हैं कि ये खबर कैसी है, सेंसेशनल है, यानी सनसनी खबर है, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी सारे वर्ड अलग से किए, क्योंकि हमने जो रीडिंग है उसमें 3-4 ही वर्ड किए थे, तो ये वर्ड हमारे आज के हैं। आई होप गाइज आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, रीडिंग करके भी मज़ा आया होगा आपको। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।